भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी ऐसी प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें रही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे, भारत में प्रेस का विकास किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में पहली पुस्तक कब छापी थी। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पहली पुस्तक कब छापी थी? 1557 में, है ना। 1557 में पहली पुस्तक इन्होंने छापी थी, पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कब छापा गया? 1780 में। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कब छापा गया था दोस्तों? तो ये 1780 में छापा गया था। यहाँ समाचार पत्र की बात कर रहा है ना, पुस्तक की बात नहीं कर रहा है, याद रखना। भारत में समाचार पत्र किसने छापा था? तो भारत में समाचार पत्र किसने छापा था दोस्तों? तो वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, है ना, याद रखिएगा। तो ये बोला भारत में समाचार पत्र किसने छापा था। अब है अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा छापा गया? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा छापा गया दोस्तों? तो था द बंगाल गैजेट, याद रखिएगा, द बंगाल गैजेट, है ना। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट था। मतलब क्या हुआ कि देखिए, किसी भारतीय द्वारा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या बोला गया था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा छापा गया? द बंगाल गजट। अगर यही पूछता भारत का पहला भारतीय द्वारा छापा गया समाचार पत्र, तो वो हो जाता बंगाल गजट। द बंगाल गजट अंग्रेजों के द्वारा भारत में, और बंगाल गजट भारतीयों द्वारा भारत में। और वो भारतीय कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का स्थापना का श्रेय जाता है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ चार्ट वाइज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, है ना। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद होगा आपको, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट है, इनकी कुछ पत्रिकाएं भी रही हैं, जैसे यंग इंडिया। देखिए गांधी जी बूढ़े थे, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं यंग से, उनका अपोजिट करके, है ना, क्योंकि इंडिया, यंग इंडिया और ऐसे एक न्यू इंडिया करके है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतना याद रखेंगे, यंग इंडिया गांधी जी का है, क्योंकि ये ओल्ड थे, है ना। हरिजन, हरिजन आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हरिजन आप देख के भीमराव अम्बेडकर मार देंगे, नहीं, हरिजन जो है वो गांधी जी का है। नवजीवन, नवजीवन इंडियन ओपिनियन, तो यहाँ पे कुछ इनकी पत्रिका है, यंग इंडियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी की है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख के याद कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई। प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, पहली है प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, दूसरा है संवाद कैमुदी, ये बंगाली भाषा में है, संवाद कैमुदी, है ना, संवाद कैमुदी, प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में है। और देखिए लैंग्वेज भी पूछता है, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में है। मैगजीन अंग्रेजी वर्ड है, तो अंग्रेजी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है। चलिए हो गया। नेक्स्ट है, दादा भाई नेहरू की कुछ पुस्तकें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली बार इन्होंने आर्थिक विवरण बताया था भारत का, कैसे वो लोग अंग्रेज लूट रहे थे। राष्ट्रगुप्तूर, ये फारसी भाषा पत्रिका है ना, फारसी पत्रिका है राष्ट्रगुप्तूर, तो याद रखिएगा दादा भाई नेहरू जी की। चलिए नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय की कुछ पत्र हैं। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में एक लीडर का उदय होता है, मदन मोहन मालवीय, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ मैगजीन है, केसरी, जो कि मराठी भाषा में है। देखिए केसरी मराठी में है, द मराठा इंग्लिश में है। और इनकी एक बुक है गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज करके पूछता है, केसरी मराठी में है और द मराठा जो है वो इंग्लिश में है ना, तो ऐसे करके आप अपोजिट करके याद रख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है अरविंद घोष, अरविंद घोष की है कुछ, कर्मयोगी, योगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिफाइन, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनकी है बंगाली। और एक है द नेशन इन मेकिंग, एक बंगाली है और दूसरा है ए नेशन इन मेकिंग, है ना। तो याद रखिएगा ए नेशन इन मेकिंग और बंगाली। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना की कॉमरेड और हमदर्द। कॉमरेड आपने अगर मूवी भी देखी हो तो इसे याद रख सकते हो, और हमदर्द दोनों मोहम्मद अली जिन्ना की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश इन्हीं की है, याद रखिएगा ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है सोम प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब देखिए एनी बेसेंट की दो बुक है, याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया, है ना। न्यू इंडिया गांधी जी का नहीं है, किसका है, एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ और गांधी जी का है यंग इंडिया, है ना, याद रखिएगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने अहमदाबाद जेल में लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदाबाद जेल में ही इन्होंने ये बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने 3 लिखी थी, है ना, जिसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदाबाद जेल में लिखी थी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, एक था सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का, और ये है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरुजी माने जाते हैं। नेशन और सुधारक, इनका दोनों है ना। गोपाल कृष्ण गोखले का है नेशन और सुधारक, याद रखिएगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है परांजपे का है काल, परांजपे का काल है, और गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, गुरुजी का। चलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्र, इनका है नील दर्पण, जैसा हमने नील पढ़ा था पिछले वीडियो में, किसान आंदोलन में नील विद्रोह, तो उसमें देखा था नील दर्पण इनके द्वारा लिखा गया, दीनबंधु मित्र के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने अपनी पत्रिका का भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर लिया था? तो वो था अमृत बाजार, याद रखिएगा, कौन था? अमृत बाजार, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, उसी के तहत। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर की है इंपॉर्टेंट, मूक नायक, हरिजन गांधी जी की है, बी आर अम्बेडकर की नहीं है, याद रखिएगा ना, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे दोस्त, तो याद रखिएगा मूक नायक है इनका, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए होंगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।